ओम शांति। आज हम मुरली सुनेंगे 23 जुलाई 69 और मुरली का टाइटल है सफलता का आधार परखने की शक्ति। चाहे लौकिक लाइफ गृहस्थी की है चाहे बिजनेस की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है परखने की शक्ति। क्योंकि जब तक हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं आ सकती है, और जब तक निर्णय करने की शक्ति नहीं है, सफलता नहीं मिलती है। जीवन में निर्णय खाली बड़े बड़े नहीं लेने होते हैं, हमें हर कदम पे डिसीजन लेना होता है। मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है, मुझे क्या रिप्लाई करना है। एवरी छोटे मोमेंट पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, और जो हम रिस्पॉन्स करते हैं सामने वाले को जो बताते हैं वो भी निर्णय है, और उस निर्णय के लिए उस सिचुएशन को परखना बहुत जरूरी है। तो जब तक परखने की शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं आएगी, और जब तक निर्णय करने की शक्ति नहीं, सफलता दूर दूर तक रहेगी। सफलता का मतलब स्थूल और सूक्ष्म प्राप्ति की अनुभूति। स्थूल में आप धन प्राप्त करते हो, चाहे रिश्ते सुधर जाते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो जाती है, ये स्थूल सफलता है। सूक्ष्म में मन प्रफुल्लित रहता है, ब्लिसफुल रहता है, एक्सेप्ट होता है, और अंदर से निकलता है वाह ड्रामा, वाह बहुत अच्छा ये निर्णय ले लिया। अगर उस वक्त नहीं करते तो फिर नहीं होता। तो ये अंदर वाह वाह निकलेगी। अब बाबा के महावाक्य उसके लिए क्या है वो हम सुनेंगे। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक तो ताज देख रहे थे, अनुभव करो, ताज देख रहे थे। दूसरा तख्त, तख्त मतलब सिंहासन। तीसरा तदबीर, और चौथा तकदीर। ताज, तख्त, तदबीर, तकदीर। तदबीर अर्थात एफर्ट्स, पुरुषार्थ। तो ये 4 बातें बाबा बच्चों में चेक कर रहे थे। यह 4 चीजें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। तो यह देख रहे थे कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किसने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है। ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन हैं, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सी परख? मेरी तकदीर क्या है और मेरा तदबीर क्या है। आप अपने को पूरा परख सकते हो, आप अपने को पूरा परख सकते हो, बहुत बड़ी बात है ना। जब भी परखने की बात आती है, हमारे ध्यान में हमेशा क्या आता है? दूसरी परखना, अर्थात वस्तु को परखना, व्यक्ति को परखना, परिस्थिति को परखना। बाबा पूछते हैं आप खुद को परखते हो? समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी? उनको समझते हो? अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो? जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकेंगे। यह जानने की जरूरत भी है
क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने के कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता। 18 जनवरी अगर बाबा ने सुनी हो आप सबने मुरली बाबा की, तो उसके अंदर 18 जनवरी की मुरली के अंदर बाबा ने बात बहुत अच्छे से क्लैरिटी की थी कि आगे जाते समय ऐसा आएगा जो आत्माएं आएगी, उनको कुछ बातें अच्छी लगेगी, कुछ बातें नहीं अच्छी लगेगी, कुछ बातों में निश्चय होगा, कुछ बातों में नहीं निश्चय होगा, तो उनको ऐसे चलाना है। हमारे जो पुराने भाई हैं, हाँ, जो हमारे पैदा होने के पहले से ज्ञान में थे वो सुनाते हैं, जब हम लोग ज्ञान में आए और हम लोग मधुबन जाते थे, तब हमारी टीचर्स हुआ करती थी चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, ये सब हमारी टीचर्स थी। जैसे अभी नहीं सारी दीदियां है वैसे। तो बोला अगर हम गए और डायरी पेन नहीं है, क्लास से आउट, सीधा बोलते थे डायरी पेन नहीं है, क्लास करने बैठे, आउट। बोला हम डायरी पेन भी तो क्लास में नहीं जा सकते थे, पर उन आत्माओं में वो शक्ति थी कि आउट किया तो भी बाबा के प्रति उतना प्यार था, डायरी पेन लेके आके फिर बैठ गए। और अगर अभी बोला आउट तो कहेंगे ठीक है। कैपेसिटी नहीं है सोल्स के अंदर, उस समय में कैपेसिटी थी, अभी चेंज हो गया, तो सिनेरियो चेंज हो गया। तो बाबा ने कहा परख शक्ति चाहिए, कौन किस रूप का है। पहले गीता का ज्ञान समझाने में दीदियां 4-4 दिन लेती थी, शिव शंकर को समझाने में 2-2 दिन लेती थी, और अभी इन बातों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे शिव हो, शंकर हो, एक हो, अलग हो, जो भी हो, हमें तो शांति चाहिए, हमें तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है। गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया, कृष्ण ने दिया, जिसने भी दिया, मतलब दे डोंट हैव एनी कंसर्न। सिनेरियो चेंज, अभी उनको प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, अभी उनको सेंटर का वातावरण चाहिए। आप कितना उनको अनकंडीशनल लव दे पाते हो, उनको आते ही जब योग कराते हो तो उनकी बुद्धि को कितना लिफ्ट करते हो, अब उनको ये चाहिए। सिनेरियो हैज चेंज्ड, तो अभी परिस्थितियां टोटल बदल गई है। तो बाबा ने कहा आपको सब चेक करना पड़ेगा। जब सर्विस की सफलता कम क्यों मिलती है, क्योंकि जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है वो नहीं जगा सकते हो। मुझे याद है जब मैं नई नई वस्त्रापुर में आई थी, पढ़ाई चालू थी, और एक भाई आए थे, बोला मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। मैं भी पोपट थी, जो पता था बोल दिया थियरी। उन्होंने मुझे सवाल किया, अच्छा मुझे कंपनी का सीईओ बनना है तो बन सकता हूँ मैं मेडिटेशन से? क्या जवाब दोगे? आई वॉन्ट टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ माई कंपनी, क्या बन सकता हूँ? अब मैं भी इनोसेंट, मैं बाबा को याद किया, मैं कहा बन सकते हो ना। तो बोला कैसे? अब मैंने उनको पहला चित्र अष्ट शक्तियों का समझाया। अगर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है तो आप में ये पावर्स चाहिए, बोला चाहिए। तो पहले 2 दिन सारी पावर्स समझाई, और इन पावर्स के लिए मेडिटेशन चाहिए, तो तीसरे दिन मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस समझाया, और चौथे दिन विधि में आत्मा, और 5वें दिन परमात्मा, रिवर्स गाड़ी। जो लेसन लास्ट आता है वो लेसन उनको पहले कराया, बाबा ने करवाया। तो अगर उस आत्मा को मैं सीधा कहती यहाँ आत्मा का पाठ पक्का करना है तो आओ, यहाँ ये सब नहीं करना है, तो शायद वो आत्मा स्नेही है, सहयोगी है, बाबा के घर के लिए सोचती है, रेगुलर नहीं है पर महीने में 1-2 चक्कर लगाएगी, बाबा के घर में ये लाना है वो लाना, तो वो आत्मा इतनी भी स्नेही सहयोगी नहीं रहती। तो सामने वाले की नब्ज देखकर बाबा ने कहा एटलीस्ट उसको प्रजापत से तो वंचित नहीं करो। फिर बाबा ने कहा कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम।
वारिस कम निकलने का मतलब ही है उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है, तभी तो ठीक औषधि मिलती है, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। खास जो निमित्त बने हुए पांडव है, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए। सुना? पांडव सुन रहे हो सब, जो भी पांडव बैठे हैं? निर्णय के बाद फिर निवारण शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। देखो अष्ट शक्तियां कैसे बाबा ने समझाई। परखने की शक्ति होगी तो निर्णय करेंगे तो निवारण लाएंगे, सॉल्यूशन लाएंगे। सॉल्यूशन आएगा तो सामना कर सकेंगे, और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता होगी, परमात्मा प्रत्यक्ष होगा। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना है, किस बात में चढ़ना है? बड़प्पन तो पकड़ लिया है, लेकिन बड़प्पन होते हुए भी जहां छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते हैं। 1 सेकंड में मालिक, 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए, वहां पर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। क्योंकि सारे इंटेलिजेंट थे बाबा के बच्चे। अब सारे इंटेलिजेंट है तो क्या होगा फिर? उनको मैनेजमेंट भगवान सिखाता है। हर एक की राय लेना, तो मालिक बन के हर एक की टैलेंट को बाबा यूज करता है, और फिर बाबा सिखाता है बालक बन जाओ। सबकी सहमति से जो फाइनल हुआ, उसको सब एक साथ फिर फॉलो करो और सपोर्ट करो। तो फिर बाबा ने कहा, मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात होती है, तो उसमें विचार देने के टाइम मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, विचार तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय पर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बाबा ने निमित्त बनाया ना हर जगह, कई बहने कई भाई है, सेवा के लिए किसी को निमित्त बना देते हैं। फिर निमित्त जो फाइनल करता है ना, उसमें फिर एग्री हो जाओ। बालक पने की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। बता दिया, फिर ठीक है, कोई संकल्प नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो पीछे चिट चैट। और जहां बालकपन नहीं होगा, वहां हमने तो बोला, लेकिन ये किसी की सुनते ही नहीं है ना, इनको समझाए कौन? बाबा समझाए तो ठीक, चू 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 चू, नो चू चू। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिक पने की बुद्धि बनाकर, राय देकर फट से बालक पने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है, तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है, शक्ति भी वेस्ट होती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए, वह कम होना संभव हो जाता है। इसीलिए आप लोग जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। कभी बालक कभी मालिक, कभी बालक कभी मालिक। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। सेवाएं बाद में डेवलप हुई, उसके पहले बाबा ने प्लेटफॉर्म तैयार किया। आप सब अनुभवी भी है ना। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है। आगे चलकर यह समस्या कुछ ज्यादा सामने आने वाली है। इसीलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं, उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण चित्त, हाँ ठीक है, ठीक है। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग।
त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना औरों को ही आपका स्वमान मिलेगा। जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसीलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। दिमाग चलाने के टाइम चलाओ, पॉइंट दो, फिर बालक। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसीलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जब परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परिस्थिति को परखेंगे तो परिणाम सीधा। अब हम कल देखेंगे, आज अभी योग का टाइम हो गया है तो ये मुरली आधी है। कल हम देखेंगे परखने की शक्ति को बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। बता तो है परखने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति, लेकिन परखने की शक्ति को बढ़ाए कैसे, हाँ? तो वो हम कल सुनेंगे। अभी हम सब अच्छी तरह बाबा की याद में बैठेंगे। आज का पुरुषार्थ पता है ना सबको? मनसा द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करना है। किस किसने किया सवेरे से पुरुषार्थ? रिकॉर्डिंग भेजा था, किस किसने सुना?